नमस्कार, राधे राधे सभी को। तो अभी अष्टमी और नवमी बैठाने का समय आ गया है, माता की विदाई का समय आ गया है। तो अष्टमी है कल और नवमी है परसों, जब हम सभी लोग कंजका पूजन करते हैं। लेकिन उसके बाद जो माता के दरबार में पूजन में सामान इस्तेमाल हुआ है उसका क्या करना है। तो सबसे पहले आप अगर नहीं पता तो एक कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो ये वीडियो सेव कर लीजिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे। सबसे पहले आपको कलश के नारियल का क्या करना है। सबसे पहले आपको जो कलश का नारियल, अगर आपने मन्नत मांगी हुई है उस नारियल से, माता से कोई मन्नत रखी है, तो उस नारियल को आप मंदिर में उसी चुनरी में या उसी लाल कपड़े में जिसमें आपने रखा हुआ है उसमें बांध करके रख देंगे, नहीं तो घर की तिजोरी में रख देंगे। कलश के अंदर के सामान को भी आप निकाल करके एक लाल कपड़े में बांध करके, और जो गणपति विराजित किए हैं वो सबको लेकर के लाल कपड़े में बांध के अपने घर की तिजोरी में रख देंगे, जहां आप अपना कीमती सामान रखते हैं। नवग्रह और जो उनके वस्त्र इत्यादि हैं उनको आप घर के ही गमलों में गाड़ सकते हैं, गड्ढा करके कुछ ही दिनों में वो उसमें ही मिल जाते हैं। इसके बाद आपको जवारों का क्या करना है। तो जवारों की सबसे पहले आपको कटाई करनी है, चांदी के सिक्के से, नहीं तो नॉर्मल कॉइन से। उसकी कटाई करने के बाद माँ को अर्पण करना है, सभी देवी देवताओं को अर्पण करना है। इसके बाद आपको अपने घर के अन्न में उसको रखना है, अपनी तिजोरी में थोड़ा सा उसको रख देना है, नहीं तो जो आप लाल कपड़े की पोटली बांधने वाले हैं उसी में थोड़ा सा आप रख दीजिएगा, है ना। इसके बाद आपको क्या करना है, उसका जो जवारे हैं ना उसको अपने घर में ही किसी पात्र में, किसी बाल्टी में, टब में पानी में विसर्जित कीजिएगा। कुछ देर बाद आप देखेंगे कि जो अगर जो बीज जो फूले नहीं है, जिसमें जवारे निकले नहीं है, वो और जवारे और मिट्टी सब अलग अलग हो जाएगा। तो जो जवारे हैं उसको आपको गऊ को खिला देना है, और जो बीज है उसको आपको पक्षियों को डाल देना है, और जो मिट्टी है अपने घर के गमलों में उस मिट्टी के पानी को या उस मिट्टी को मिला सकते हैं। इसी के बाद आपको जो अक्षत यूज हुए हैं पूजा में, नवग्रह बनाने में, षोडशी बनाने में इत्यादि में, कलश के नीचे अष्टदल बनाने में, जितने भी आपने अक्षत यूज किया सबको इकट्ठा करना है और आपको पंछियों को दाने के रूप में उसे डाल देना है। माता को अर्पित किए हुए पैसों का आपको क्या करना है, पैसे या तो आप कंजका को दे सकते हैं, नहीं तो उसका प्रसाद लाके वितरण कर सकते हैं कंजकाओं में भी और सभी लोगों में, है ना, जितना भी उससे प्रसाद आ जाए उसी हिसाब से। और इसके बाद आपको अखंड ज्योत का क्या करना है। अखंड ज्योत को आपको जलते रहने देना है, उसमें और घी वगैरह आपको नहीं डालना है, वो अपने आप से ही पूर्ण हो जाएगी। अगर नहीं होती है और कलावा बचता है उसका, तो आप कलावा घर में जिस पर भी संकट है उसको बांध दीजिए, नहीं तो घर की चौखट में बांध दीजिए, सबसे अच्छा रहता है। माता रानी की छोटी चुनरी है अगर, तो उसका क्या करना है, तो उसको आप घर की चौखट में बांध सकते हैं, नहीं तो अपने वाहन में बांध सकते हैं, है ना। इसके बाद आपको, अगर आप कलश के नारियल को फोड़ करके माता को अर्पण करके और कंजका में वितरण कर रहे हैं तो उस पर भी कलावा चुनरी होती है, तो वो भी आप अपने वाहन में बांध सकते हैं। इसी के बाद आपको जो माता की बड़ी चुनरी रहेगी उसका आपको क्या करना है, या तो आप खुद उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो किसी की शादी अगर नियर बाय है ना तो उस कंजका को दे दो, सबसे बढ़िया रहता है, उसको माता की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। और इसी कामना के साथ देना कि वो सदा सुहागन रहे, उसको सुख संपदा और सारी समृद्धि मिले। इसी के साथ आप जो श्रृंगार है उसका क्या करेंगे, तो अगर बड़ी कंजका को वो आप माता की चुन्नी दे रहे हैं तो वो सुहाग का सामान भी आप उसी को दे दीजिए, माता की ब्लेसिंग्स उस श्रृंगार में, क्योंकि माता ने 9 दिन तक उसको इस्तेमाल किया। नहीं तो आप भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो अपने घर की बहन, बेटी, चाची, ताई, मामी, भाभी, ननद, बहन, किसी को भी आप वह श्रृंगार बांट सकते हैं, इकट्ठा भी दे सकते हैं, नहीं तो एक एक चीज सबको दीजिए, सबको ब्लेसिंग्स मिल जाएगी किसी बहाने से। तो आपको किसी भी चीज को यहाँ नहीं करना है। और जो माता के कलश का जल है उसको आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको उसको सारे घर में छीट देना है, अपने नहाने के जल में मिला के भी उसको यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप प्लांट्स में भी डाल सकते हैं, आपको तुलसी में वह जल नहीं डालना है। इसी के बाद अगर कोई चीज रहती है जो मैं आपको बताना भूल गई हूँ, आप कमेंट बॉक्स में उससे पूछ सकते हैं। राधे राधे, जय माता दी। माता रानी सब पर ब्लेसिंग्स बरसाए।